यस सर डाला। बच्चों फिफ्थ सवाल है, a stone is projected at angle 60 degree from a ground level, strikes at an angle 30 degree on the roof of a building of height h. Then a speed of projection of the stone is. तो देखो यार, ये सवाल में कुछ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये 30 डिग्री पे स्ट्राइक किया है। मैं डायग्राम ड्रॉ करूं क्या? हाँ सर, करके दिखाओ। तो मैं इस बोर्ड पे समझा रहा हूं। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है। एक प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और यहाँ पे हिट किया। इस समय इसका जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस से, ये एंगल शायद 30 बोला है ना, ये ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा दिख रहा है या व्हाइट वाला? सर ब्लैक बोर्ड करो और व्हाइट से। यस यस सर, ब्लैक बोर्ड करके व्हाइट से सिखा। यस ग्रीन बोर्ड नहीं अच्छा लगता है? सर ब्लैक पे और अच्छा दिखेगा। ब्लैक बोर्ड ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। सर ब्लैक बोर्ड और व्हाइट पेन। ऐसा ही है। तो पहला ही सही था। यस सर पहले। सर ये बहुत ज्यादा ब्लड। सर, ये Yes, ठीक से sir. विजिबल नहीं होता। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यू स्पीड से थ्रो किया है, स्पीड से थ्रो किया है। जब हिट किया तो इसका जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। ये बच्चों हाइट दे दिया है h, पूछा ये स्पीड u कितना है। ठीक है, तो मान लो बच्चों कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी है v, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बता सकता है कितना होगा? v cos थीटा। वी cos थीटा। cos 30 डिग्री, यही है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? यस सर। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Yes, sir. कितना है? u cos 60। cos 60 डिग्री। तो क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? u by √3 cos 60 upon cos 30, this comes out as u by √3, है ना? बच्चों अगर मैं पूछूं इस पोजीशन पे व्हाट इज द v by वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, तो कैसा ये हो जाएगा? v sin 30। sin 30 एकदम सही। ये हो जाएगा v जो है u by √3 है और sin 30 होता है 1/2 √3
बच्चों यहाँ पर अगर मैं पूछूं व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u by, तो क्या कहोगे? U sin 60. 60 √3u/2 है ना। तो इस पोजीशन का वर्टिकल वेलोसिटी पता है, इस पोजीशन का वर्टिकल वेलोसिटी पता है, और ये हाइट पता है h। तो क्या हम फॉर्मूला ये v² माइनस u² square equal minus u s लगा दें? हाँ, क्या लिखेंगे बच्चों इसको? v/² को ये लिखेंगे u² अपॉन 2√3 2 into 3 स्क्वायर कर दिया ना, माइनस u by 3u² by 4 that is equal to 2, एक्सेशन इज माइनस g और हाइट इज h। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों? सॉल्व करो। u² कॉमन अपॉन 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन, सो 1/3 minus 3 that is equal to minus 2gh। ये बच्चों 3 लिखा है 3, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ u² अपॉन 4 into 3, और ये बच्चों हो जाएगा 9, 1 minus 9 तो -8, और ये -2 है 8 that is equal to 2gh। ये 4 और ये गया, u² is equal to 3gh। सॉल्व हो गया क्या? Yes, sir. देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि इनिशियल वेलोसिटी वाज गिवन, मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ था कि 60 डिग्री पे है, और ऐसे जाके जब यहाँ पे हिट किया तो इसका वेलोसिटी ऐसा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे। सो हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u और v में क्या रिलेशन होगा? u और v में क्या रिलेशन होगा? ठीक है यहाँ तक? ये कैसे निकाला बच्चों? x डायरेक्शन का वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा v sin 30, सॉरी v cos 30, और यहाँ पे x डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos 60, ये दोनों इक्वल कर दिया, और इससे u और v में रिलेशन आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, v is equal to u by √3 है ना। सर ये इक्वल कैसे ले लिए? यस, क्यों इक्वल हुआ कोई बताएगा क्या, क्यों इक्वल लिया? सर x डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा इक्वल रहता है। यस, x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितना आसान तो है कि नहीं? यस। चलो अब क्या किया, हमें बताया कि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, यहाँ पे x है, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी लिखना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे y डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल लिया, यहाँ पे y डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल लिया, बिकॉज हमें डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का पता, और ये फॉर्मूला लगा दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलो बच्चों 6 एक बार और कर लेते हैं, एक बार पढ़ो।
A particle at height h from ground is projected at angle 30 degree from the horizontal. It strikes ground making an angle 45 degree with horizontal. समझो इसको क्या कर रहा है. It is again projected from the same point at height h with the same speed but angle 60 degree with horizontal. Find the angle it makes to the horizontal when it strikes the ground. तो हमारे पास बुकलेट होगा बच्चों, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं. Yes, sir. स्क्रीन से हटा रहा हूं. रिकॉर्डिंग ऑन है. यहां से प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से 30 डिग्री और ये ऐसे गया. दिस हिट्स एट एंगल 45 डिग्री. दैट मीन्स इस समय जो इसका स्पीड है बच्चों, इस डायरेक्शन में स्पीड vx और इस डायरेक्शन में स्पीड vy है ना. Since it is 45 डिग्री, so tan 45 क्या लिखेंगे? Uy upon ux. हाँ, vy upon vx. tan 45 1 होता है तो सर vy is equal to vx. सर ये ऑरेंज कलर ठीक से नहीं दिख रहा है. tan 45 डिग्री भी दिख रहा है. यस सर. जो vx है बच्चों वो तो ux के बराबर होगा क्योंकि x एक्सिस में तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं. और वो किसके बराबर है? u cos 30 डिग्री है कि नहीं? Yes, sir. यस देखते हैं ये दिख रहा है कलर क्या? u cos 30. ये तो और नहीं दिख रहा सर. नहीं दिख सर वो मिक्स हो जा रहा है उसमें. No, sir. यस सर. Sir, red. हाँ सर, रेड ले लो. u sin 30 डिग्री. चलो कोई बात नहीं, मोस्टली व्हाइट ही यूज करूंगा कभी कभी. चलो बच्चों, तो यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों ये जो हाइट है ना h, vy और h में रिलेशन लिखते हैं और u में. सो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? vy का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी in u by स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a into s है ना. तो बताना ये vy को इतना पुट कर दे क्या? Yes, sir. यस सर. माइनस uy कितना है? u sin 30. 2a कितना है बच्चों? माइनस g. और h कितना है? s कितना है? h. u स्क्वायर कॉमन बच्चों. अच्छा, अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड भी क्या हो जाएगा?
अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2gx, यू स्क्वायर cos स्क्वायर 60 हो जाएगा बच्चों 3/4 माइनस sin स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4 दैट इज इक्वल टू 2gx। यहां से u स्क्वायर निकल गया 3/4 माइनस 1/4 2/4 मतलब 1/2 4gx। क्या ये सवाल सॉल्व हुआ इतना? Yes, sir. यस sir. इतना कर लिया। अब दूसरा केस ले रहा है बच्चों, दूसरा केस में यही सब थ्रो किया है सेम सेम, बट इस बार जो थ्रो किया वो 60 डिग्री पे थ्रो किया और कहा कि ये यहाँ पे किस एंगल पे हिट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे इधर जो हो जाएगा Vx और ये जो हो जाएगा Vy, दैट मीन्स tan थीटा जो होने वाला है Vy अपॉन Vx। क्लियर? यस सर। Vy को निकालते हैं, Vx पहले मैं बताऊं क्या? Vx कितना होगा? कैन यू टेल मी? तुम बता दो यार कितना हो जाएगा? u cos 60 Cos degree 60 degree. Cos 60 cos degree. 60, बहुत ही बढ़िया। और Vy क्या होगा ये निकालना है। Vy क्या होगा? तो फिर से यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर सेकेंड केस, consider vertical direction, motion in vertical direction। मेरा चेहरा तो एकदम ब्लैक हो गया, ऐसे कैसे? चलो सर फोकस बोर्ड पे। ठीक। सो वाई डायरेक्शंस के मोशंस को कंसीडर करते हैं। फाइनल वेलोसिटी वी बाई यही तो निकालना है, बिकॉज देखो ये वी बाई ही निकालना है, वी बाई स्क्वायर माइनस कितना लिखूं U sin 60 degree. 60 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 2gh. माइनस जी डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2gh, है ना? तो Vy का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 3/4. 3/4 देखो यहाँ से u स्क्वायर कर दो कितना है 4gh, तो Vy स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3u स्क्वायर बाई 4, ये इधर चला गया प्लस 2gh, तो ये 2gh को u स्क्वायर बाई 2 लिख दूं क्या यहाँ पे? यस सर। So, तो ये Vy स्क्वायर देखो थोड़ा सा उस समय जगह कम था तो ऐसा लिख दिया। Vy स्क्वायर कम्स आउट एज 3u स्क्वायर बाई 4 और u स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा बच्चों? 5u स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। दैट मीन्स Vy जो आ जाएगा दैट इज √5/2 इंटू u। बच्चों यहाँ देखो ये tan थीटा Vy लिख लेते हैं √5/2 इंटू u होल डिवाइड बाई
2 इंटू कॉस 60 बच्चों 1/2 है ना। ये u कैंसिल, हाफ बच्चों कैंसिल, तो ये कितना आ गया √5। आई होप कि समझ में आ गया होगा, लोग तो बस बैठे हो। चलो बच्चों 7th भी कर ही लेते हैं। शानिका 7th ट्राई करेंगे हम लोग खुद से, तुम लोग करो तो थोड़ा सा ट्राई। यस करेक्ट। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, देखो एंगल थीटा दिया हॉरिजॉन्टल से। फाइंड द कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करें। तो मैं स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूं। सो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल दिया हुआ अल्फा, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है सम स्पीड u से, दिस एंगल होल इज थीटा। क्वेश्चन इज ये थीटा क्या हो कि ऐसे जाए और ऐसे 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 नॉर्मली हिट कर, दैट मींस दिस शुड बी एंगल 90। नॉर्मल हिट करना है बच्चों। तो बताएगा इस समय अगर ये नॉर्मली हिट किया बच्चों, नॉर्मली, तो इस समय व्हाट इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? 0। जब बच्चों इस केस में अगर मैं g को रिजॉल्व करूं तो आता है रिजॉल्व करने क्या? यस सर। यस सर। देखो यार कितना अच्छा प्रोजेक्टाइल, Yes, जी। मजा आता है। -g sin अल्फा। इधर हो गया g cos अल्फा और इस डायरेक्शन में हो गया g sin अल्फा। अगर मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं बच्चों तो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। अलोंग द इंक्लाइन को हम x एक्सिस मान रहे हैं और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को y एक्सिस। तो इतना प्यार से पढ़ाया यार तुम लोग, तो देखो कि ये सवाल तो सर हम समझ गए अच्छे से, बताना तुम लोग। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ux बताना बच्चों, ux कितना हो जाएगा? u cos थीटा या कुछ और बच्चों? U cos theta minus alpha. cos थीटा या cos थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा। गुड बच्चों, uy बताओ। u sin theta minus alpha। उत्कर्ष निकम क्लियर? उत्कर्ष है कनेक्टेड? आर्य अग्निहोत्री? यस सर। आज तो यश भी ज्वाइन किया। यश क्षीरसागर कब ज्वाइन किया? शुरू से हो क्या अभी आज का लेक्चर में? यश क्षीरसागर चलो। कौस्तुभ चौहान का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। प्रथमेश पटादे का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। संस्कृति, ये लोग तो सुन ही नहीं पा रहे होंगे। चलो बच्चों ax लिख लेते हैं। ax कितना है? -g sin अल्फा। ay कितना है बच्चों? -g cos अल्फा। कोई बता सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखूं यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका बताया था ना, यहाँ से गया यहाँ पे 2u sin theta by u g. sin theta minus alpha upon g cos alpha। 2 by upon a by, ऐसा कुछ था ना?
टू हाँ सर ए वाई का Yes, मैग्नीट्यूड sir. कितना होता है 2u ए वाई है बच्चों g cos अल्फा। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सबको क्लियर? यस सर Yes, sir. सर वो Yes, माइनस sir. साइन नहीं लेना होता है ना? हाँ माइनस साइन नहीं होता बिकॉज वेलोसिटी इधर Direction. तभी तो माइनस साइन आता था ना, तभी तो वापस आता है ना। फॉर्मूला लिखा था, कंडीशन Yes, sir. लिखा था s y इक्वल टू 0, तो वो उससे आता था। फॉर्मूला में करने का मतलब ऐसे लिख लेते हैं मैथ, अदरवाइज फिर आएगा ही नहीं वापस। माइनस तो होना चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का कोई डायरेक्शन। जो कंडीशन पूछा है रिलेशन पूछा थीटा और ये सब में रिलेशन पूछा है, तो देखना हमने अभी बताया कि अगर ये हिट कर रहा है नॉर्मली तो इसके लिए हमने ये कंडीशन बोला। इसका मतलब ये होता है, मतलब इतने टाइम में कैन वी से दैट इसका जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितने Yes, टाइम? vy सो नॉर्मली हिट करने का जो कंसेप्ट उसमें लिखा है ना, उसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। और vx कितना होता है ux प्लस axt बच्चों, t की जगह पे यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ux है u cos थीटा माइनस अल्फा, ये और Minus ax कितना है g sin अल्फा माइनस g sin अल्फा, और t अभी अभी निकाला है 2 sin theta minus alpha sin by थीटा g माइनस अल्फा होल अपॉन g cos अल्फा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। u तो जाएगा, g चला जाएगा, u चला जाएगा, ठीक है ना। cos थीटा माइनस अल्फा into cos अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 sin अल्फा sin थीटा माइनस अल्फा। ऐसा कुछ आया है ना। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं बच्चों cot, साइन को इधर लेते हैं cot 2 theta tan minus alpha. alpha that is equal to 2 times of tan alpha. Can we write this? Yes, sir. Yes, sir. देखते हैं ऑप्शंस, उसमें कोई ऑप्शन है ऐसा क्या? Sir, D. डी ऑप्शंस देखो मैच कर रहा है, तो बढ़िया से सवाल है ना 7। बट इसमें सारे कंसेप्ट Yes, तो sir. आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें नहीं आता है। चलो बच्चों, should I solve 8th? yes sir अब बच्चों ये पार्ट 2 जो है ना बड़ा अच्छा सवाल है। पार्ट 2 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, स्पेशली ये तो बहुत सेकंड जो है ना बहुत परेशान करने वाला सवाल है। अभी हम लोग करेंगे एक एक, और ये सब नोटबुक में लिखना है बच्चों अच्छे से, बिकॉज बाद में रिविजन में जरूरत पड़ेगी। 8 सवाल लेते हैं। तो सवाल को पढ़ लो एक बार। बॉल को ईस्टवर्ड थ्रो किया बच्चों, बट ना इसमें कहा है कि विंड इज आल्सो ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली टू द ईस्ट, और विंड का इफेक्ट ये है कि एक कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ईस्ट के डायरेक्शन।
और वो फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ द बॉल के बराबर है। सर ये क्वेश्चन एक बार जी मतलब एडवांस पेपर में आया था। आ सकता है इसके सवाल रिपीट होते हैं। पूछा है द एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एट व्हिच द बॉल शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट ट्रेवल्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, मैं स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूं। सर वो पहले एक तो बार तुम लोग सेवन मुझे ये बताना, पहले तो तुम क्वेश्चन लोग की ये स्लाइड बताना दिखाइए ना। क्या सर अगर विंड पिछला ये सब क्वेश्चन नहीं नोट होता, कर लो। विंड नहीं होता तो कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं टू हैव मैक्सिमम रेंज? 45 डिग्री 45 45, ठीक है ना? लेकिन ये सवाल उस केस में एक्सेशन किधर होता था? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। लेकिन अभी जो सवाल दिया है, अभी जो सवाल दिया वो थोड़ा चेंज कर दिया बच्चों। इस केस में कह रहा है कि जब हम बॉल को थ्रो किए यू स्पीड से थीटा एंगल पे, इस पे जी का एक्सेशन इधर है और एक और एक्सेशन जी का इधर है कि नहीं? ओके, और कैसा है? विंड ब्लो कर रहा है, विंड फोर्स लगा रहा है। जी क्यों? बिकॉज विंड का फोर्स mg के बराबर है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि रेंज का फॉर्मूला इस केस में लिखना है, कैन यू डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर केस? ओके सर, इसमें क्या चेंज आया होगा इस पहले वाले केस से? फर्स्ट वाले केस से इसमें क्या चेंज है? वाई डायरेक्शन के मोशन में चेंज है या एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। एक्स सर एक्स डायरेक्शन के वाई डायरेक्शन। डायरेक्शन का मोशन तो वही है ना? डायरेक्शन। यस सर। Yes. तो वाई डायरेक्शन का मोशन तो एग्जैक्टली सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूं क्या? 2u हाँ sin थीटा बाय जी हो जाएगा। चलो बच्चों, अगर रेंज का फॉर्मूला लिखना है तो रेंज का फॉर्मूला इस बार थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि इधर एक्सीलरेशन है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 2xt प्लस हाफ cos 2g प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। बोलो सही लिखा है क्या? यस सर। यस सर। बिकॉज एक्सेशन आ गया है। एक्सेशन कितना है? एक्सट्रैक्शन में जी है। कहाँ टफ है यार, इतना तो सोच ही सकते हो। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, क्या सोच सकते हैं इतना? हाँ यस सर। हाँ सर। तो u cos थीटा इंटू टी कॉमन ले लेता हूं मैं, प्लस हाफ जी और एक टी बचा, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं 2u sin थीटा बाई जी। बच्चों ये जी गया, ये 2 गया, यहाँ भी टी का वैल्यू पुट ही कर देते हैं। ये u कॉमन लेके बच्चों के यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर, बचेगा cos थीटा। वन हो जाएगा सर। cos थीटा प्लस sin थीटा। वन कैसे होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वन। हाँ समझा क्या? हाँ सर। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये सब तो कांस्टेंट है 2u स्क्वायर बाय जी, और ये हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस sin स्क्वायर।
या ऐसे ही रहने दो, यही वाला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों रेंज जो है वो किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है क्या? Yes, sir. So for maximum range क्या पढ़ा है हम लोगों ने? मैक्सिमम मिनिमम है dr by d theta should be 0. Zero. तो ये तो कांस्टेंट है। तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखो u into v के फॉर्मेट में ब्रेक कर लेते हो। तो पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं, sin थीटा का cos theta. Cos Cos theta. theta. और ये वाला पार्ट एज इट इज sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज प्लस sin थीटा एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, sin थीटा का Cos Minus theta cos minus Cos sin theta theta. minus theta sin का theta. Minus sin theta. and this should be equal to 0. अब यहाँ पे देखना cos थीटा into sin थीटा, cos थीटा into sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस नहीं Sin माइनस square sin theta. स्क्वायर थीटा। Minus sin square theta, sir. ये और ये मिलकर बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये और ये मिलकर हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका मतलब ये इधर चला गया बच्चों, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? Yes, sir. यार -1 tan माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? Second and fourth. Second and third. ठीक है, चलो Second and fourth. सेकंड एंड फोर्थ में। तो -1 जो होगा tan, मैं बताता हूँ 135 डिग्री पे होगा, ऐसे बताना 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो जाता है बच्चों -tan 45 होता है क्या? Yes. 90 प्लस थीटा, Yes, sir. Yes, sir. ये हो जाएगा बच्चों -1। मतलब जो थीटा वहां से है 2 थीटा, वो कितना होने वाला है? That 90 ratio plus change 40. हो जाएगा ना? तो थीटा कितना हो जाएगा? 135 का हाफ, 67.5. इज देयर एनी ऑप्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कुछ बच्चों को समझ में आया कि थीटा आ जाएगा हाँ, sir. 135 डिग्री डिवाइड बाय 2? क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो आया वो ये आया tan 2 थीटा इज -1, और ये आ गया तो मैथमेटिक्स में इतना पढ़ ही लोगे या फिर पढ़ना भी शुरू कर दियोगे तो ये बता ही दोगे कि 45 90 प्लस 45 जो होता है 135 होता है। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने भी एक लेवल तक पढ़ा दिया तुम लोगों को। हाँ, sir. Yes. मुझे वो तो tan यहाँ पे थीटा को कैसे ब्रेक किया वो नहीं समझा। कहाँ पे कैसे ब्रेक किया? tan 2 थीटा इज इक्वल टू -1 को आगे नेक्स्ट स्टेप समझाने। sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा, इतना जीरो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को उधर लेके आ जाओ तो tan 2 थीटा कितना लिखेंगे?
-1 यस सर, वो समझा उसके बाद में। और नहीं समझा तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, इसको -tan45 लिख दूं क्या? सर -tan45 को ऐसे लिख लेता हूँ, या तो tan, चलो 180 डिग्री -45 डिग्री लिख लेता हूँ। sin tan 180 minus theta is minus tan theta. So 2 theta is 180 minus 45, 135. सर यहाँ पे जो लिखा था उस समय गलती से मैंने tan लिख दिया था, वो minus cot 45 हो जाता। Anyway, मैंने ये बताया था कि -1 किसके लिए होता है? 135 के लिए। क्या अभी ये Okay, sir. 100% क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो इस सवाल को सॉल्व करता है दूसरे तरीके से। तो अभी जी इधर था और प्रोजेक्टाइल को जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कितने एंगल पे थ्रो करते थे मैक्सिमम रेंज के लिए? 45 degree. 45 degree. 45 degree. यस। बच्चों दूसरा सवाल में क्या किया है, जी जो है एक इधर भी जी है और एक इधर भी जी है, मतलब जी इफेक्टिव कितना है बच्चों? इधर है कितना? √2g। यहां से कितना एंगल पे? जी इफेक्टिव अगर बात करें, इफेक्टिव ये और ये मिला के दोनों वेक्टर, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं बात करूं कि हम कितने एंगल पे थ्रो करना चाहिए, तो देखो जी इफेक्टिव इधर है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, जी इफेक्टिव का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जी इफेक्टिव का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी 45 हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव का परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है इससे कितने एंगल पे थ्रो करना चाहिए? मैक्सिमम रेंज के लिए जैसे यहाँ पे जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 45 पे, तो इसका आंसर यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, नहीं ये गलत हो जाएगा, बिकॉज रेंज जो है रेंज तो इसी पे आना है, दैट विल नॉट वर्क। रेंज इस पे आना होता तो वो वर्क करता। ठीक है, तो जैसा भी सॉल्व किया वो सही है, जो दूसरा मेथड कर रहे थे वो काम नहीं करेगा। तो दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। अभी तक सिर्फ 4-5 सवाल किए हैं, 4 किए हैं लगता है। नेक्स्ट कौन सा करें? 1 second करो। सेकंड करते, सेकंड बड़ा अच्छा सवाल है। श्रेय वायरल पूछा सर, इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ वॉल। ठीक है, उसके सवाल देख लेते हैं, जहां भी सवाल होगा बताना। इसको कुछ पढ़ने के अलग से जरूरत नहीं, कोई टाइप नहीं, ये सवाल है तो वो करेंगे। थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने के। प्रोजेक्टाइल इन मूविंग प्लेटफॉर्म पे बाकी है। अब वो सब क्या है ना कि एक अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो कितना करोगे
वेराइटीज। तो वो कुछ थ्योरी नहीं है, उसको हम सवाल में ही कर लेंगे उसको क्वेश्चंस को। मूविंग प्लेटफॉर्म से करना है तो कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस। मोस्टली उसको रिलेटिव मोशन में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके सवाल ले लेंगे, जितना कंसेप्ट पढ़ा उतने से होगा। A stone is thrown in such a manner that it would just hit a bird at the top of a tree and afterwards reach to a maximum height double to that of the tree. If at the moment of throwing the stone the bird flies away horizontally with constant velocity and the stone hits the bird after some time, the ratio of horizontal velocity of a stone to that of the bird is this. ये बड़ा ट्रिकी सवाल है बच्चों, इस सवाल को करते हैं, एक बार पढ़ लो, मैं समझाता हूँ। तो सवाल क्या कर रहा है, ट्री के एक ब्रांच पे एक बर्ड बैठी है बच्चों, और यहां से किसी ने थ्रो किया सर्टेन एंगल पे, और ये ऐसे जाके ऐसा हिट करता, उसका एम बहुत परफेक्ट था, बट बर्ड को पता चल गया कि किसी ने स्टोन हिट किया। सो व्हाट शुड ही डू, शी स्टार्ट्स फ्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे 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 जा रही है। तो क्या होगा, वो पहले यहां से उड़ गई बच्चों, तो स्टोन तो ऐसे Yes. जाएगा, लेकिन इसके बाद ये हिट नहीं कर पाएगा, तो स्टोन विल गो इन दिस वे, और करा कि ये और ऊपर गया और फाइनली इसको यहाँ पे हिट कर दिया। तो बर्ड का जो वेलोसिटी है, नेक्स्ट किसका वेलोसिटी है, यूबी, और स्टोन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सपोज यू एक्स ले लेते हैं। तो शायद दोनों का रेशियो कुछ पूछा है ना? अच्छा, ये सवाल फिर से मैं शेयर करूं क्या? सवाल फिर से तुम लोग देखोगे? सर बुकलेट है ना? हाँ बुकलेट है, कुछ बच्चों के पास नहीं होगा ना, सब लोग सिंसियर नहीं है ना, देख लो। A stone is thrown in such a manner that it would just hit the bird at the top of a tree. Afterwards, reach to a maximum height double to that of the tree. At the moment of the throwing the stone, the birds fly away horizontally with constant velocity, and the stone hits the bird after some time. So तुम लोग बताना, अभी मैं स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूं। ट्री का हाइट सपोज बच्चों h है, तो ये मैक्सिमम हाइट जो पहुंचा उसके बारे में क्या कहा है? 2h। 2h। चलो, जिस समय ये यहाँ पहुंचा, इस समय पहुंचा, इसका वेलोसिटी सपोज v है, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी ux ही रहेगा बच्चों। Yes, sir. यस सर। ux रहेगा। अच्छा, कोई ये बता सकता है क्या कि इस समय अगर इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बच्चों uy है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी vy कितना होगा? uy minus gt. हाँ, uy माइनस gt, एकदम सही। लेकिन किसी को याद है? चलो मैं याद दिलाता हूँ, ये सवाल किया है क्या, अगर u स्पीड से थ्रो करते थे
मैक्सिमम हाइट सपोज h पहुंचता था तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता था 0। जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे कोई बताएगा कि कितना वेलोसिटी होता था? u/2 कि u/√2? एनीवन? u/√2 याद है u/√2 पढ़ाया by हूं क्या root मैं? 2. हाँ सर। yes sir Yes, sir. पढ़ाया हूं, है ना? देखो बच्चों छोटे छोटे कंसेप्ट में पढ़ा और छोटे कंसेप्ट से कैसे बड़े सवाल सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। नए टीचर ना फंस जाएंगे, उससे सॉल्व ही नहीं होगा। इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v बाई जो है इस पॉइंट पे वो है u बाई रूट। इज इट क्लियर? J4 में नहीं हुआ है क्या u/√2. कैसे हुआ ये बताओ क्या? why sir u बाई Why, sir? u बाई अपॉन रूट 2, u बाई अपॉन रूट, ठीक है ना? y डायरेक्शन का वेलोसिटी का। सर बोलो किसी को डाउट है तो पूछ लो। बोलो बच्चों। No, sir. no कोई sir. डाउट नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है। सर थोड़ा कैमरा ऊपर लीजिए ना। हाँ सर दिख एक नहीं काम रहा करो है ना, कैमरा ऊपर नहीं करते, क्या करते हैं स्क्रीन नीचे कर लेते, चलेगा? yes sir हाँ सर। स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाई थोड़ा सा तो फायदा होगा। और जब बच्चों नासिक रोड के आसपास है तो अभी देखो नासिक रोड से मैं क्लास ले रहा हूँ, 2-4 बच्चे तो सामने बैठ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। आ जाया करो यार, यहीं पे 4-5 बच्चे है ना। नहीं लगता अलाउड है क्या सर? क्या? अलाउड है ऐसा? हाँ 2-4 बच्चे आ जाएंगे तो चलेगा ना, क्लास तो ऑनलाइन ही चल रहा है ना। 2-4 बच्चे सामने में डाउट पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा सरकार, मास्क लगा के आने से। डाउट पूछने के लिए आते हैं ना, आज तो 2-3 बच्चे आए थे डाउट पूछने। ओके बच्चों, तो मुझे अब बताना बच्चों कि यहां से यहां पे जाने का टाइम कितना है। स्टोन को यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगा, कोई बता सकता है क्या? u बाई के टर्म में, या ऐसे करते हैं Sin theta upon 2. y/4g. स्टोन को यहां से ऐसे जा करके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी पूछूं बच्चों तो यहाँ पे u/√2 है तो यहाँ पे -u/√2 होगा क्या वेलोसिटी? हाँ yes सर। sir Yes, sir. तो मुझे ना Yes, यहाँ sir. पे सपोज स्टोन को यहाँ से थ्रो किया और ये चला है t टाइम पे, कितना टाइम पे यहाँ पहुंचा है? t टाइम पे। ये टाइम कितना होगा? ये टाइम होगा लिखो बच्चों टाइम, वाई डायरेक्शन का मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं v बाई इक्वल टू u बाई प्लस a बाई टी। v बाई हो जाएगा -u बाई अपॉन √2 दैट इज इक्वल टू u बाई -gt। ये जो टाइम निकला है पहुंचने का ये हो जाएगा, -gt को इधर ले आते हैं, u बाई अपॉन g और 1 प्लस 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए, u बाई कॉमन, u बाई अपॉन g 1 प्लस 1/√2। इज इट क्लियर? यस सर। स्टोन को यहां से यहां पहुंचने में स्टोन को इतना टाइम लगा है। इज इट क्लियर ना?
तो बर्ड को भी यहां से यहां पहुंचने में यही टाइम लगा बच्चों, यस सर। क्योंकि बर्ड Yes, sir. उसी समय फ्लाई करना शुरू की जैसे ही तुमने स्टोन को थ्रो किया था। तो अगर मैं कहूं कि ये जो डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको L लिखूं, तो L तुम कहोगे UB इनटू दिस टाइम, ये वाला टाइम, इसको T1 लिख देता हूं, है ना, समझने के लिए T1 चलेगा। Yes, sir. यस तो UB बर्ड का वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो ये डिस्टेंस है। और अच्छा, और किसके बीच में रिलेशन पूछा है? रिलेशन UX के बारे में पूछा है। सवाल देखो, UX के बारे में रिलेशन पूछा है। Sir, UX or velocity of bird. हाँ, UB और UX में। तो एक काम करते हैं, अगर स्टोन ने यहां से यहां जाने का टाइम निकाल सकते हो क्या? T2 इसको लिख रहा हूं, टाइम टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। ये T2 कह सकते हो कि सर यहाँ पे वेलोसिटी u बाई अपॉन रूट 2 है, तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तुम लोग बताना 2 टाइम्स ऑफ u बाई अपॉन रूट 2 2u बाई जी, इज इट टाइम ऑफ फ्लाइट? जी Yes, sir. यहाँ Yes, पे इनिशियल वेलोसिटी बाय डायरेक्शन यहां से यहां तक, ये फॉर्मूला 2u बाई अपॉन जी, u बाई की जगह पे u बाई बाई रूट 2 पुट करेंगे, बिकॉज इतना वेलोसिटी है, बिकॉज u बाई तो यहाँ पे है। बोलो बच्चों, ये क्लियर? Yes, sir. अभी इस समय स्टोन का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ux तो कांस्टेंट है, तो स्टोन को यहां से यहां जाने में इतना टाइम लगा है। स्टोन को यहां से यहां जाने में इतना टाइम लगा है कि नहीं? तो Yes, क्या sir. हम L इज इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं ux इनटू ये T2? मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये अच्छा सवाल है। स्टोन को यहां से यहां जाने में इतना टाइम लगा, तो स्टोन का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ux इनटू ये टाइम, ये डिस्टेंस है इतने पार्ट के मोशंस के लिए, और दोनों तो L ही है बच्चों। तो देखना ub इनटू टाइम, ये वाला T1 जो कि कितना है u बाई अपॉन जी 1 प्लस 1 बाई रूट 2 है, and this is equal to ux into 2 into u by upon root 2 whole upon g। तो इसको नोट डाउन कर लेना है, बहुत बढ़िया सवाल है। u by जाएगा, g कैंसिल। अब बोलो ux by ub पूछा है, क्या पूछा है? UX upon UB. देख लेता हूँ, जो भी है मैं निकाल लेता हूँ ux, तो रेड कलर में लिखता हूँ, और ub इधर चला गया, और इधर हो जाएगा बच्चों ये रूट 2 बचेगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 2। देखो तो ये आ रहा है मेरा आंसर। सर वो UI कैसे? अच्छा, हाँ समझे। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। 1 बाई n प्लस 1 बाई रूट n, तो n कितना है बच्चों? 2 है ना n? Yes, sir. यस सर तो 2n पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 बढ़िया सा सवाल है बच्चों, इसको ना स्टार मार्क कर लो, दिस इज अ गुड सम। गायत्री पार्ट 2 का 2 समझ में आ गया? Should I solve third? करोगे तुम लोग आगे?
करेंगे सर। करना यस सर। सर 7th वाला बताओ। 7th वाला कर लेते हैं बिकॉज रितिका बोल रही थी सर मूविंग कार्ट वाला कर दो यार, बड़ा परेशान कर रहा है। चलो कर ही लेते हैं। 7th सवाल नेक्स्ट। बड़ा डरावना सवाल लग रहा है यार। कार्ट भी है, इंक्लाइन प्लेन भी है। ये बिजनेस वाले बच्चों की जान नहीं है क्या, इतना टफ सवाल पूछ देते हैं। सर पहली बार देखा तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा के। ऐसे क्वेश्चन देख के तो पहले डर लग जाता है। डर लग जाता ना, कोई बात नहीं। डर के आगे जीत होता है। तुम लोग का स्प्राइट तो बचपन में पीते थे। सर डरना नहीं है बच्चों। चलो बच्चों, एक आदमी है ऐसे थ्रो कर रहा है बॉल। सर स्क्रीन शेयर हटाओ ना। क्या हटा दूं? अच्छा स्क्रीन से हटा दूं। एक मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, एक बार पढ़ लेता हूं। मैं तो अभी डायग्राम में ड्रॉ किया था, और तुमको जैसे देखना है मेरे स्क्रीन पे डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। सर पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा? रिकॉर्डिंग हो रहा है? रिकॉर्डिंग में स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग में नहीं आता। रिकॉर्डिंग में नहीं आता। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग में नहीं आता। A man is traveling on a flat car which is moving up the incline cos theta भी वैल्यू दिया हुआ है with a speed 5 meter per second. He throws a ball towards a stationary hoop located perpendicular to the incline such that the ball moves parallel to the slope of the incline while going through the center of the hoop. The center of the hoop is 4 meter high from the man's hand. Calculate the time taken by the ball to reach the hoop in second. Okay? चलो तो मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं। देखो ये देखने में टफ लग रहा है बट टफ है नहीं। बच्चों बॉल को ऐसे थ्रो किया, ये जब गया तो यहाँ पे कैसा हो गया, इधर हो गया। ठीक है, और ये 6 नहीं, ये 5 मीटर पर सेकंड। ये बच्चों है 4 मीटर। इसका 2 वेलोसिटी बच्चों इस बॉल का। एक वेलोसिटी along the incline और एक perpendicular to the incline. Along the incline and perpendicular to the incline. कहता है जिस समय ये यहाँ पहुंचा बच्चों, इसका वेलोसिटी पैरेलल टू द इंक्लाइन हो गया, दैट मींस v/0 हो गया। यही बोल रहा है ना? यस सर। y डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो गया है? 0। ठीक, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी u y है, u y माइनस gt दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी gt नहीं, उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है? g व्हाट इज द एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन? ये थीटा है, ये थीटा जी cos थीटा।
जी cos थीटा इंटू टी, तो टी हो जाएगा बच्चों। ऐसे भी मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम यही निकालते थे, लेकिन यूवाई तो दिया नहीं है, थीटा तो दिया है बट यूवाई नहीं दिया है। लेकिन क्या दिया है कि इस डायरेक्शन में क्या दिया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दे दिया इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दे दिया है वाई डायरेक्शन का। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, SY एस वाई इक्वल टू, तो v बाई स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस u बाई स्क्वायर इक्वल टू 2 a वाई इंटू एस वाई, तो 0 u बाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 a वाई कितना है बच्चों, माइनस g cos थीटा इंटू 4। इज इट क्लियर? Yes. yes sir यहां से देखो Yes. u बाई स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 इंटू 4 इंटू जी cos थीटा। समझा क्या? हाँ. तो ये वैल्यू पुट कर दो बच्चों। Yes. देखो यू वाई निकल गया, 8g cos थीटा का रूट है ये, तो ये u वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, 1 second इज इक्वल टू u वाई है बच्चों रूट 8g cos थीटा डिवाइडेड बाई g cos थीटा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 8 बाई g cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कुछ दिया है, 4/5 इसका वैल्यू होता है 10 4/5, हो जाएगा बच्चों रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आ गया? Yes, sir. yes sir मतलब इस सवाल में जो तुम डर रहे थे कि काट जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा इंक्लाइन प्लेन है, कुछ बहुत ज्यादा था क्या इसमें? क्योंकि सर हम कैसे सोचे कि वाइड एक्शंस को ही डील करना है बच्चों, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो दिया है वो वाइड एक्शंस के बारे में दिया है कि वाइड एक्शन में 4 मीटर जाना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर हो गया, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी v बाई 0 है, इजंट इट? Yes, sir. yes sir तो समझो बच्चों, अपने आप तो तुरंत तो सब कुछ नहीं आ जाएगा, बट टीचर समझा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सो विल डेवलप द एबिलिटी हाउ टू प्रोसीड, सवाल को कैसे अटैक करना है, कैसे शुरुआत कहां से करना है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है। चलो बच्चों, तो एक और सवाल ले लें आज, हाँ सर कौन सा लें? सर 9 सर कॉम्प्रिहेंशन 4 का सेकंड लो ना. देखो बच्चों 9th सवाल तो हमने करवाया है, 9th सवाल में एक बार कर लूं फिर से। नाइन्थ सवाल में कर रहा हूं बच्चों, 9th आसान सा सवाल है। 9th सवाल कर रहा है प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया भी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पे, और किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी सपोज इधर हो गया, और ये वेलोसिटी के बारे में कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो क्या ये कहानी मैंने नहीं पढ़ाया था? इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे u बाई दैट इज इक्वल टू 60 cos 30 i cap plus 60 sin 30 j cap, और किसी टाइम पे वेलोसिटी v बाई इस टाइम पे
सिंपल सा है बच्चों, एक्स डायरेक्शन में तो सेम ही रहेगा और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 60 sin 30 इनिशियल था माइनस GT, इतना तो तुम्हें आता होगा लिखने। सर इंक्लिनेशन भी है ना? एक सेकंड देखते हैं कि क्या है। If at an angle of if at an instant velocity of the projectile is this and its inclination to the horizontal is 30 degree, तो लिया नहीं है 30 डिग्री शुरुआत में x एक्सिस से। यस सर। तो अब ये किसी टाइम पे वेलोसिटी लिख लिया, परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन था, u बाई डॉट v बाई 0 डॉट प्रोडक्ट ले लो। ये कराया मैं तो यहाँ पे तो 60 दे दिया है, मैंने u में करा दिया था 60 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 30 प्लस 60 स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर 30 minus 60 sin 30 into t gt that should be equal to 0। अच्छा मैं वैसे इसे बिना मन का ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। ये हो जाता है 60 स्क्वायर that is equal to 60 into sin 30 1/2 that is into g into t आ जाएगा बच्चों 60 into 60 डिवाइड बाई 60 into 5 that is equal to 12 सेकेंड।